दोस्तों मेरा नाम है संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कितने पैसा अगर आप बैंक में रखेंगे, सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपका पैसा कितना पैसा तक आपका सुरक्षित है, ये जानकारी आपके पास है क्या? शायद नहीं है। आप तो बोलेंगे जा रहे रख सकते हैं सेविंग्स में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, थोड़ा बहुत तो जानकारी आप भी रख दीजिए ना, ताकि आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आपको मुसीबत में पड़ना ना पड़े। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो 5 लाख तक सुरक्षित है। आप बोलेंगे ये कैसे? आपने बोल गया, ये आरबीआई का गाइडलाइन है। दोस्तों देखिए, अगर किसी कारण आपका बैंक बंद हो जाए, तो आपको ब्याज मिला के सेविंग्स में जितना पैसा रखे हैं वो 5 लाख तक ही आपको मिल सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे तो कोशिश कीजिएगा 5 लाख के नीचे रखिए। 5 लाख तक रखिए या 5 लाख के नीचे रखिए। अगर आप ज्यादा पैसा सेविंग्स में रखना चाहते हैं तो बांट दीजिए ना, ये बैंक में, उस बैंक में, इस बैंक में, ऐसा करके 3-4 बैंक में बांट दीजिए। इस बैंक में 5 लाख रुपया रखिए, दूसरा बैंक में 2 लाख रखिए, तीसरा बैंक में 3-4 लाख रुपया रखिए। ऐसा करके बांट दीजिए, ताकि आगे जाके अगर किसी कारण अगर वो बैंक डूब गया और आप मुसीबत के शिकार आए, लेकिन आपका जो सेविंग्स का पैसा है वो आपको पूरा मिल जाए। तो इसलिए मैं बोलूंगा, हमेशा याद रखिएगा, सेविंग्स में अकाउंट में अगर पैसा रख रहे हैं तो 5 लाख के नीचे तक रखने का कोशिश कीजिए। और दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें अगर कोई चाय का पटरी मतलब दुकान खोल लिया छोटा मोटा, या कोई भी खाने पीने का छोटा मोटा दुकान कर लिया, और सेविंग्स अकाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड हो या जो भी हो, यूपीआई पेमेंट हो, ऐसा मत कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? देखिए, सेविंग्स अकाउंट होता है पर्सनली उसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं? सेविंग्स अकाउंट जो है वो पर्सनल यूज के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस के लिए क्या होता है? करंट अकाउंट होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको साल में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसा ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स के दफ्तर से आपके पास नोटिस आ सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, अगर लाखों में आपका अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है हर साल, 10, 15, 25, 20 लाख तक अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है या लेन देन हो रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नोटिस आए तो आपको अच्छी तरह जवाब देना पड़ेगा, जो उस पैसा आपके पास कैसे वो पैसा आया। अगर ठीक तरह से प्रूफ के साथ अगर जवाब दे देंगे, नोटिस आया तो ठीक तरह से अगर जवाब दे देंगे प्रूफ के साथ, तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके साथ। इसलिए मैं बोलूंगा, अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए जानते हैं? एक करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके साथ आप फोन पे, गूगल पे का जो बिजनेस एप्लीकेशन है, उस क्यूआर कोड को उस करंट अकाउंट के साथ अटैच कर लीजिए, और हो सके तो एक आईटीआर फाइल भी खोल लीजिए। तो इससे क्या होगा जानते हैं? अगर ज्यादा भी ट्रांजैक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो आईटीआर में अगर आप दिखा देंगे जहां मेरा ये ट्रांजैक्शन है हर साल, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और आप बोलेंगे ये करंट अकाउंट तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आगे जाके। कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि सेविंग्स अकाउंट के ज्यादा करंट अकाउंट खोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। जैसा मान लीजिए इंडसइंड बैंक का एक करंट अकाउंट है, ऑप्शन है, आप देखिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। इंडसइंड बैंक में जाके उधर जीरो बैलेंस में आपको करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, मतलब कुछ मेंटेन करने का जरूरत भी नहीं होता है। तो करंट अकाउंट आसानी से हो जाता है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आसानी से ओपन हो जाता है। उसको आप बिजनेस जो एप्लीकेशन है उसके साथ क्यूआर कोड का आप कर लीजिए, ठीक है, करंट अकाउंट अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप छोटा मोटा कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर लाखों के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और उसके साथ अगर आईटीआर फाइल भी अगर आपके पास रहेगा तो और भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे भी तो आईटीआर फाइल में बहुत रुपया, आपको लाखों रुपया आपको छूट भी मिल जाता है इनकम में हर साल। तो प्रॉब्लम कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर जानकारी रखिए। इसलिए मैं बोलूंगा, अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक बैंक में 5 लाख के नीचे रखने का कोशिश कीजिए। अगर ज्यादा रख रहे हैं तो अलग अलग बैंक में रखने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।